प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको आज की बाइबल स्टडी में खुदा के घर में आने के लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम कुछ वक्त के लिए खुदा के घर में आए और उसके नाम को जलाल दे सके। कलाम मुकद्दस की हम तलावत समाप्त फरमाएंगे। खास करूंगा कि दो तलावतें की जाएंगी। पहली तलावत भाई इमानत करेंगे और दूसरी तलावत भाई आसफ करेंगे। पहली तलावत जो है वो नए अहदनामा में से है और दूसरी तलावत जो है वो पुराने अहदनामा में से है। पहली तलावत आज की कलाम मुकद्दस की करंथस की कलीसिया को रसूल पौलुस का पहला खत, करंथस की कलीसिया को रसूल पौलुस का पहला खत, उसका 10 बाब और उसकी 14 आयत। पहली तलावत को बड़े इज्जत व एहतराम के साथ समाप्त फरमाइए। जो कि भाई इमानत जो है वो इस तलावत को की सादत हासिल कर रहे हैं, गौर से समाप्त फरमाइए जी। पहली एक ही आयत है, 10 बाब की 14 है। इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। हालेलुया, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। दूसरी तलावत पुराने अहदनामा में से, अहद अतीक में से खरूज की किताब, मूसवी शरीयत में से खरूज की किताब, उसका 20 बाब और उसकी पहली से आयत से लेकर 5 आयत तक। जी भाई आसफ जो है इस तलावत को तलावत करने की सादत हासिल करेंगे, बाकी लोग गौर से समाप्त फरमाएं। अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी अगर उनके पास किताब मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है तो वो अपने पास बाइबल रखें और जो जो हवालाजात मैं इस बाइबल स्टडी में बताऊं वो बाइबल मुकद्दस में से जरूर देखा करें। प्रेज़ द लॉर्ड जी। खुदावंद की पाक कलाम में यूं लिखा है जी, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, हालेलुया, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। आमीन। कलाम मुकद्दस की तलावत जो बखूबी आपने ईमान के हाथों ईमान के साथ उसको कबूल किया और से सुना समाप्त फरमाया, इस सब कलाम की सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोले आमीन, आमीन। ये जो दो तलावतें कलाम मुकद्दस में से की गई, एक पुराने अहदनामा में से और एक नए अहदनामा में से, इन दोनों हवालाजात की रोशनी में, इन दोनों हवालाजात की रोशनी में एक खास लफ्ज आया है। नए अहदनामे की जब हमने तलावत की तो वहां पर रसूल आज़म जो है वो कहता है कि ऐ प्यारो क्या करो कि बुत परस्ती से क्या करो, बुत परस्ती से भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ, इसके नजदीक तक न जाना बल्कि इससे दूर भागना है, दूर जाना है। और जैसा ही हमने पुराने अहदनामा में से मूसवी शरीयत के मुताबिक जो खरूज की किताब है, पहली 5 कुतब जो है बाइबल मुकद्दस की,
اس کو موسوی شریعت کے نام سے منسلوب کیا جاتا ہے. اس میں سے خروج کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ وہ حکم ہے جو خدا نے کوہ سینا پر بزرگ موسیٰ کو دیے, اور وہاں پر یہ جو حکم ہے ایک خاص حکم تھا. وہ یہ تھا کہ تو کوئی تراشی ہوئی نہ مورت نہ صورت نہ بنانا, نہ لکڑی کی کوئی چیز بنا لینا, اور نہ ہی اس کے آگے جو آج کا تھیم ہے وہ ہے سجدہ. جو آج کا تھیم ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ لفظ سجدہ. ان دونوں حوالہ جات کی روشنی کے اندر جو اصل مرکب ہوتا ہے لفظ وہ ہے سجدہ. یعنی کہ بت پرستی جو ہے, بت پرستی کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو اس میں بھی بتوں کے آگے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. اور پرانے احترامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ خدا کہتا ہے کہ تو کوئی بھی چیز ایسی نہ بنانا جو ہاتھ سے بنائی گئی ہو, نہ اس کو تراشنا نہ اس کو گڑنا, کیونکہ میں تیرا کیا ہوں؟ غیور خدا ہوں. میرے عزیزو, ایک بات خاص میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کو بھی, کہ مسیحت جو ہے کرسچنلٹی جو ہے, یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہے. یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے, کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے, اور نہ ہی کسی بھی قوم کے خلاف ہے. کرسچنلٹی جو ہے, مسیحت جو ہے, یہ اگر خلاف ہے تو صرف ایک ہی ہے جس کے یہ مخالفت کرتی ہے, وہ ابلیس ہے. یہ ابلیس کی نادیدنی طاقتوں کو شکست دیتی ہے, اور مسیحت صرف اسی کی مخالفت کرتی ہے. جو ابلیس کی تاثیریں جہاں پر کام کرتی ہیں وہاں پر مسیح علانیہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان دونوں حوالہ جات کی روشنی میں لفظ سجدہ جو ہے, جیسے کہ بہت سے ہمارے ارد گرد کی اقوام جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ بھی 3 خداؤں کو مانتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس کے مطابق خدا ایک ہی غیور خدا ہے جس کے اندر وحدانیت پائی جاتی ہے, جو کہ واحد خدا ہے. اور مسیحت اس بات پر ایمان رکھتی ہے